डॉक्टर माधव, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऑडियंस आपसे ये जानना चाहती है कि आज के समय में सर हम स्ट्रेस, तनाव, ये शब्द अक्सर सुनते हैं। कभी किसी स्टूडेंट से सुनते हैं पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, कभी किसी नौकरी पेशा व्यक्ति से सुनते हैं जॉब में बहुत स्ट्रेस है। तो डॉक्टर माधव, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि स्ट्रेस क्या है, और जनरली डॉक्टर माधव, स्ट्रेस को नेगेटिव दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्या ये सही है, या क्या स्ट्रेस को हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं? डॉक्टर माधव। या थैंक यू अंकुर, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। हाँ, मुझको लगता है स्ट्रेस को आमतौर पे सारे लोग निगेटिव एंगल से ही देखते हैं। जैसे कि आजकल हर किसी के जबान पे होता है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, या मेरा दोस्त बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि उसके फैमिली में या उसको कोरोना हो गया, या मुझको अभी एग्जाम मेरी नजदीक आ रही है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। टीचर्स कॉलेज के कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, हमको ऑनलाइन का पहले अनुभव नहीं था, उसके कारण हमको बहुत स्ट्रेस है। कहने का मतलब लोग स्ट्रेस के कारण परेशान है ये वो बताते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू परेशानी, ऐसा एक इक्वेशन आमतौर पे तैयार होता है। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका एक पार्ट ये भी है कि क्या स्ट्रेस बेनिफिशियल है। अब इसके ऊपर में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपका एक पहले क्वेश्चन को पहले सब क्वेश्चन को डील करना चाहता हूं, जिसमें आप पूछ रहे हो स्ट्रेस क्या है। ठीक है ना, क्योंकि आमतौर पे सब लोगों को ये लगता है कि स्ट्रेस क्या है ये उनको पता है। तो स्ट्रेस क्या है, अगर स्ट्रेस की कोई डेफिनेशन करने के लिए उनको कहेंगे तो शायद लोग या जिसको पूछेंगे वो व्यक्ति गड़बड़ा जाएगा, ये सोचते हुए कि डेफिनेशन कहाँ लिखी है, मैंने तो पढ़ी ही नहीं, मुझको तो किसी ने बताया ही नहीं। तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन से शुरुआत करते और फिर बाद में स्ट्रेस क्या है इसके ऊपर में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद में स्ट्रेस जब रहता है किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति की मनोदशा कैसी रहती है या व्यक्ति की दशा या अवस्था कैसी रहती है, इसके ऊपर में भी हम थोड़ी सी सोच थोड़ा सा बोलेंगे। ओके, सो लेट अस कम टू डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। हालांकि कहने की बात है कि डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस ये बहुत सिंपल चीज नहीं है, स्ट्रेस की डेफिनेशन देना बहुत सिंपल नहीं है। फिर भी कम से कम शब्दों में एक या दो लाइनों में मैं ये डेफिनेशन इस तरह से रखता हूं कि स्ट्रेस इज अ डायनेमिक स्टेट ऑफ माइंड। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डायनेमिक स्टेट ऑफ माइंड। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेस ये माइंड की कोई दशा है। स्टेट ऑफ माइंड बोले तो माइंड की दशा, ठीक है ना। अब वो दशा कैसी है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब बदलते रहने वाली, लगातार हर समय एक सी ना रहने वाली, जिसमें अपने आप बाय इट्स ओन वे, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस हो या ना हो, अंदर से ही मन की दशा अपने आप बदलते रह सकती है। और वो बदलती रहने वाली जो दशा है वो दशा स्ट्रेस तब कहलाती है जब वो निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। ओके, सो कंप्लीट डेफिनेशन हम इस तरह से कहेंगे, स्ट्रेस इज अ डायनेमिक स्टेट ऑफ माइंड विच causes negative effect on a human person, on a human being. ओके, फाइन। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस का पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब अगर थोड़ा और डिफाइन करें इसी डेफिनेशन को और इलेबोरेट करें तो हमें ये कहना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज अ डायनेमिक स्टेट ऑफ माइंड विच अफेक्ट्स पर्सन्स बिहेवियर एंड मेंटल स्टेटस। ओके, तो फाइनल और सही डेफिनेशन स्ट्रेस की इस तरह से डेवलप होगी। व्हाट इज दैट? स्ट्रेस इज अ डायनेमिक स्टेट ऑफ माइंड विच अफेक्ट्स पर्सन्स मेंटल एंड फिजिकल बिहेवियर। ओके, ये स्ट्रेस की डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा इलैबोरेट मैं करना चाहूंगा इसको। जैसे कि हम ये कह रहे हैं स्ट्रेस का रिलेशन किससे है? मन से है ना, है ना। जैसे कोई कहता है कि मुझको इंटरव्यू है तो आज शायद मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूं।
क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति जब वो कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूं? कहाँ है उनका स्ट्रेस? क्या वो नाक में है? क्या वो घुटने में है? उनका स्ट्रेस कहीं मन में है ना? तो स्ट्रेस कहाँ होता है, कहाँ देखा जाता, कहाँ इसे अनुभूत किया जाता? मन में। फिर नेचुरल क्वेश्चन सबके कोई भी पूछेगा, मन कहाँ है? अब पहले जमाने में मन कहाँ है ये आमतौर पे लोगों को पता नहीं था। लोग ये सोचते थे मन इज इक्वल टू दिल, तो अपने चेस्ट के तरफ में उंगली दिखाते थे और कहते थे कि ये मेरा मन है या ये मेरा दिल है। लेकिन अभी क्योंकि साइकेट्रिस्ट लोगों ने ये बात काफी हद तक के फैलाई है, काफी हद तक के साइको एजुकेट किया है मासेस को, तो लोगों को पता चल गया है कि माइंड ये ब्रेन में होता है। ओके, अब ब्रेन में मतलब ये स्कल के अंदर में माइंड है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बताना चाहूंगा और कि ब्रेन का कोई एक पार्ट जो है उसका जो फंक्शनिंग है, कार्य करने की पद्धति जो है, उसको माइंड कहते हैं। ठीक है, अगर आपने ब्रेन का एमआरआई किया या सीटी स्कैन किया तो आपको माइंड नहीं मिलेगा। माइंड मिलने के लिए आपको एफएमआरआई करना पड़ेगा, मतलब फंक्शनल एमआरआई, जिसमें ब्रेन फंक्शन करता है तो उसका फंक्शनिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट के फंक्शनिंग को मन कहा जाता है। कौन सा पार्ट है वो? ये फ्रंटल लोब, यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये जो फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब और उसकी कनेक्टिविटी और उस कनेक्टिविटी को निभाने वाले केमिकल मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसको मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। ओके, और यही फंक्शनिंग कैपेसिटी जो है हमारे ब्रेन की, उसी से हम हमारे मन को भी जान लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि वो स्ट्रेस में है, मतलब वो अपने मन को भाप रहा है, मन को खुद ही अपने ही आप से समझ रहा है कि उसके मन में हैप्पीनेस है या सैडनेस है, उसके मन में स्ट्रेस मतलब टेंशन है या उसके मन में अति उत्साह है या नहीं है। अपने ही मन को खुद ही समझना, ये अपने फ्रंटल लोब के किसी स्मॉल पार्ट के दो पार्ट का इंटरेक्शन जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, आपका फोकस मेरे बात सुनने पे है, आपका अटेंशन लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ब्रेन का फ्रंटल लोब का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऐसा कहते हैं उसको, हाँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका एक पार्ट ऐसा है जो आपका अटेंशन फोकस करने में मदद करता है आपको। मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शनिंग बोले तो मन, मतलब आप अगर मेरी बात को मन लगा करके सुनोगे तो आपका अटेंशन बराबर होगा। इसीलिए पुराने जमाने में कहते थे मन लगा के पढ़ाई कर, मतलब अटेंशन बराबर दे करके पढ़ाई कर। अगर आपका मन ही नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट कहाँ से आता? प्रीफ्रंटल लोब, मतलब मन से। ठीक है ना, तो ये है मन जो अपने प्रीफ्रंटल लोब में बैठा हुआ है, ये डायनेमिक होता है, इसमें खुद होकर के हलचल होती है। हलचल कैसी होगी? क्योंकि इसके अंदर में विचार रहते, दो प्रकार के ब्रॉडली विचार रहते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन विचारों के अलावा हमारे मन में और भी कोई बातें रहती है, जैसे कि अटेंशन करने की एबिलिटी, मेमोरी रखने की या मेमोराइज करने की एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी, लॉजिकल रीजन करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, है ना, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये समझने की एबिलिटी, अपने मन में क्या हो रहा है ये समझने की एबिलिटी, ये सब हमारे मन की और बाकी अंग है। लेकिन अभी स्ट्रेस इस विषय पे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं पहले निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर में फोकस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि स्ट्रेस क्या होता है। अब स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, स्ट्रेस निगेटिव भी होता है। कैसे बोलेंगे? जो स्ट्रेस का इफेक्ट पॉजिटिव हो रहा है उसको हम कहेंगे बेनिफिशियल, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस। जिस स्ट्रेस का आउटपुट निगेटिव हो रहा है उसको हम कहेंगे निगेटिव स्ट्रेस, मतलब नॉन बेनिफिशियल स्ट्रेस। ओके, अब ये जो थॉट्स है निगेटिव एंड पॉजिटिव, समझो किसी भी व्यक्ति के मन में ना पॉजिटिव थॉट रहते हैं ना निगेटिव थॉट रहते हैं, हमेशा उसमें हमेशा हलचल होती है। जैसे कि कभी 60% पॉजिटिव रहेंगे, 40% निगेटिव रहेंगे, कभी 60% निगेटिव रहेंगे, 40% पॉजिटिव रहेंगे। जरा समझिएगा, अगर 60% निगेटिव रहेंगे तो आउटपुट जो है वो बुरा निकलेगा, नॉन बेनिफिशियल निकलेगा, इसीलिए उसको हम कहेंगे निगेटिव स्ट्रेस।
अगर पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा रहेंगे तो उसको हम कहेंगे, उसका आउटपुट जो है वो अच्छा निकलेगा, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस। ओके, जैसे कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हो, और आप हमारी बातें, मेरी बातें सुनने के बाद में इसको मन में आप मेमोराइज कर लेंगे। ओके, और उसको अपने जीवन में उतारोगे, इंप्लीमेंट करोगे। ओके, और उससे आपका फायदा अगर होगा एट द एंड, इंप्लीमेंट करने के बाद में, बिहेवियर में डालने के बाद में अगर आपका उसमें फायदा होगा, तो हम क्या कहेंगे, इस समय में जब आप मुझको सुन रहे थे तो आपका स्ट्रेस पॉजिटिव लेवल में था या है। तो स्ट्रेस पॉजिटिव लेवल में कब होता है, जब आप रिलैक्स होते हो तो स्ट्रेस पॉजिटिव लेवल में होता है। और रिलैक्स आप कब हो सकते हो, अगर आपका अटेंशन फोकस्ड है, अगर आपका ध्यान लगा हुआ है, तो नेचुरली आप रिलैक्स हो जाते हो। ओके, सो रिलैक्सेशन और पॉजिटिव और अटेंशन, ये गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, निगेटिव बातें अगर कम होगी तो आप रिलैक्स होगे। मतलब तीसरा बात ये है उसमें रिलैक्स पॉजिटिव स्ट्रेस की, कि आपके मन में पॉजिटिव बातें रहेंगी। तो आपके मन में अगर पॉजिटिव विचार रहेंगे, अगर आपका फोकस अच्छा रहेगा, और अगर आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स रहोगे, तो आप पॉजिटिव स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करोगे, जो कि आउटपुट आपको बेनिफिशियल देगा, ताकि आपका फायदा होगा। ठीक है, आमतौर पे सारे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो इस प्रकार के दौर से गुजरते हैं। ठीक है ना। अब उदाहरण के तौर पे सपोज आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर दिया या आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अब उसी समय में आपके मन में निगेटिव विचार भी आएंगे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा एंड रिजल्ट कैसा होगा। मतलब आप प्रिपरेशन करते समय में आपका फोकस एंड रिजल्ट पे है। अगर ऐसा होगा तो आपके मन में निगेटिव विचार भी आएंगे। अगर ऐसा होगा तो आपका स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव होने के बजाय निगेटिव होने की संभावना बढ़ जाती है, और आपका फोकस जो है वो कम हो जाता है। तो देखिएगा, पॉजिटिव विचार कम हो जाएंगे तो फोकस कम हो जाएगा, फोकस कम हो जाएगा तो आपका आउटपुट पॉजिटिव नहीं आएगा, बेनिफिशियल नहीं आएगा। मतलब निगेटिव स्ट्रेस आपने डेवलप कर लिया। इसकी आपको आदत लग सकती है, और ऐसा अगर हुआ तो आप कंटिन्यूसली या ज्यादा बार निगेटिव स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करोगे। और ज्यादा बार जब एक्सपीरियंस करते हो तो लोगों को आप कहते हो, खुद को आप कहते हो, यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि निगेटिव विचार आपको हॉन्ट करते हैं, आपको पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, उसका प्रभाव आप महसूस करते हो। पॉजिटिव थॉट्स का प्रभाव आप इतना ज्यादा महसूस नहीं करते जितना कि निगेटिव थॉट्स का प्रभाव आप महसूस करते हो, क्योंकि वो पिंचिंग प्रभाव होता है, जकड़ने वाला प्रभाव होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस में क्योंकि आपका अटेंशन बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आपका अपने तरफ में, अपने मन में क्या हो रहा है, कितने आप रिलैक्स हो, इसके तरफ में ध्यान नहीं रहता। ठीक है ना। लेकिन निगेटिव स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो आपका आपके तरफ में ध्यान आ जाता है, इसीलिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है मन में और शरीर में भी। निगेटिव स्ट्रेस अगर रहेगा तो आपके शरीर के ऊपर भी उसका बुरा असर गिरता है, हम वो बाद में कभी देखेंगे, लेकिन उसके कारण आपको एहसास होता है कि आपका स्ट्रेस निगेटिव है। ठीक है ना। अब ये जो निगेटिव स्ट्रेस है ये क्या करता है, या निगेटिव थॉट जो है वो क्या करते हैं। देखिए, मन में अगर 70% निगेटिव थॉट है या 60% निगेटिव थॉट है, तो हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी से जाने वाले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चेन रहती है। उसमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर निगेटिव थॉट ज्यादा है तो बढ़ जाती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक टोन अगर बढ़ गया तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, निगेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक लेवल अगर बढ़ा, पैरासिम्पैथेटिक टोन अगर बढ़ा, तो आप रिलैक्स हो जाते हो, तो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा होता है। ठीक है ना। लेकिन निगेटिव थॉट्स के साथ में लिंक होता है सिंपैथेटिक ओवरटोन। क्यों? क्योंकि समझिए, जो भी निगेटिव थॉट होता है वो व्यक्ति को थ्रेट करके महसूस होता है। जैसे अगर मेरे मन में ये विचार आएगा कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, और मेरा इंटरव्यू अच्छा होने के बजाय, अच्छा अगर हुआ भी तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब एक तो अच्छा नहीं होगा, और अगर अच्छा हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब दोनों तरफ से मैं निगेटिव ही सोच रहा हूँ, निगेटिव थॉट्स है मेरे मन में। अब ऐसा अगर मेरे मन में होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये क्या है, मेरे लिए थ्रेट है ना। तो ये थ्रेट जो अगर आएगी मुझको समझ में, कॉम्प्रहेंड करेगा मेरा मन, फ्रंटल लोब जो है, फ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये कॉम्प्रहेंड करेंगे, अरे ये तो मेरे लिए बुरा होने वाला है। अगर आपने इमेजिन किया या आपको अगर दिख रहा है रियलिटी में कि नहीं, बुरा कोई बात आपके साथ में हो रही है, कोई अटैक आपके ऊपर में हो रहा है, कोई आपको मारने आ रहा है, तो आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम
एक्सैजरेट हो जाती, बढ़ जाती। ऐसे समय में सिंपैथेटिक सिस्टम अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपका निगेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ओके, तो जो निगेटिव थॉट्स है वो आपका मन थ्रेट बोल करके कोई आपदा आ रही है ऐसा समझता है उसको। इसलिए निगेटिव थॉट्स जब भी मन में आते हैं, बात को ख्याल रखिएगा, आपका मन सोचता है कि ये आपदा है, ये है। अब ऐसा समझने के कारण आपका स्ट्रेस लेवल निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव जब वो हो जाएगा तो आप डेफिनेटली प्रॉब्लम में जाओगे, है ना। अब थोड़ा समझते हैं कि अगर आपका निगेटिव स्ट्रेस डेवलप हुआ आपके ब्रेन में, आपके मन में, तो आपकी दशा, आपकी अवस्था कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में। देखिएगा, अब कोई व्यक्ति अगर निगेटिव स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ एक, जैसे कि समझो मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मेरे सामने क्वेश्चन आए। आमतौर पे हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन में ऑप्शंस नहीं रहते, जैसे कि 10 में से 5 चुनाव, ऐसा कोई बात नहीं रहती। 5 क्वेश्चन आते हैं, पांचों के 5 छुड़ाने पड़ते हैं। अब मैंने अगर देखा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, मैं स्टूडेंट हूँ अगर, तो उसमें अगर एक क्वेश्चन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट अगर मुझको मालूम पड़ेगा, मैंने पढ़ा और मेरे को मालूम हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो मेरा मन इमीडिएटली रन करेगा और क्या बोलेगा, अरे एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, 5 में से एक क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो मेरी फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये मुझको मालूम है ऑलरेडी, मतलब मेरी मालूम इंफॉर्मेशन जो है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो है, वो मुझको बताती है अरे फेल, थ्रेट। ऐसा होने के कारण मैं क्या हो जाता हूँ, एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, है ना। मेरे मन की अवस्था कैसी हो जाती, अनकंफर्टेबल हो जाती। ये अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट में, मेरे फिजिकल डिस्कंफर्ट में इमीडिएट बदलने लगता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे ज्यादा होता है। मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, एक जगह बेचैन हो जाता हूँ, है ना। मैं अनईजी हो जाता हूँ, मतलब एट ईज नहीं रहता हूँ। अगर मैं एट ईज रहूंगा तो मेरा हृदय धीरे धीरे चलेगा, मेरा दिमाग फोकस से काम करेगा, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा, मैं अगर अनईजी हो जाऊंगा तो मैं स्कैर्ड हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, इनसिक्योर फील करूंगा। इसकी वजह से क्वेश्चन छुड़ाते समय में, उस समय में मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा। अगर मैं क्वेश्चन छुड़ाते समय, पेपर छुड़ाते समय कॉन्फिडेंट अगर नहीं रहा, तो जो मेरा डर है, वो मेरा डर मेरे मन में डाउट्स क्रिएट करेगा, जो लिख रहा हूँ सही है कि नहीं है, मुझको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत तो याद नहीं आ रहा है। ऐसे अगर डाउट्स मेरे मन में आएंगे तो डेफिनेटली मेरा मन कंफ्यूज हो जाएगा और मेरी थिंकिंग कंफ्यूज हो जाएगी, क्लियरिटी नहीं रहेगी मेरे थिंकिंग में। तो मेरा मन फॉगी माइंड कहलाएगा, फॉगी माइंड, है ना, जिसमें डिस्टिंक्ट क्लियरली अगर आप सनलाइट में हो तो दिन में आपको यहाँ से वहां तक सब दिखता है, लेकिन अगर अंधेरा आ रहा है या इवनिंग है तो आपको बहुत दूर का या अक्रॉस 5 फीट के बाद में आपको दिखता नहीं, मतलब आपको दिखेगा नहीं, फॉगी हो जाएगा माइंड। आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा निगेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है, ठीक है ना। अब ऐसे समय में क्वेश्चन का आंसर मैं क्या लिखूं, या जो मेरे सामने आई हुई परिस्थिति है उसमें कैसे निर्णय लूं, है ना, प्लानिंग कैसे करूं, ये मुझको नहीं समझेगा। और ऐसा होने से मेरा फोकस जो अब तक के ठीक चल रहा था वो डिफोकस हो जाएगा, और अगर फोकस डिफोकस हो जाएगा तो मैं भूलने लगूंगा, मेरा अटेंशन काम नहीं करेगा, तो मुझको पता नहीं चलेगा कि मैं क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूँ और उसका रिलेवेंट आंसर मैंने क्या देना है, तो मुझको बिल्कुल याद नहीं आएगा। ऐसी स्थिति आमतौर पे सब तरफ लागू होगी। अब ये उदाहरण मैंने एग्जामिनेशन के पेपर को छुड़ाने का लिया, इसलिए मैंने इसका वर्णन ऐसा किया। अगर आप इसी एग्जाम्पल को कहीं और लगा दो, जैसे कि इंटरव्यू में लगाएंगे, तो सेम सिमिलर बात आपकी हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका जवाब आप कुछ और देंगे। पूछने वाले, इंटरव्यू लेने वाले के ख्याल में आएगा कि मैंने क्वेश्चन पूछा था ये और इसका जवाब आ रहा है दूसरा, आपके ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि आप अटेंड नहीं कर रहे हो ना, आपका अटेंशन लैप्स हो गया, आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने आंसर क्या दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव स्ट्रेसफुल कंडीशन ऑफ अ माइंड। तो आपके मन में निगेटिव स्ट्रेस की कंडीशन हो जाएगी। अब ये जो कंडीशन होती है या निगेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक ओवरटोन बढ़ गया इसलिए, ठीक है। अब सिंपैथेटिक ओवरटोन को इमीडिएटली कंट्रोल करने का एक तरीका मैं यहाँ बता करके
आपके क्वेश्चन को अंकुर जी विराम देने की चेष्टा करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने तकलीफ तो बता दी, अवस्था भी बता दी, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भले ही वो छोटा क्यों ना हो बताना भी तो स्वाभाविक होगा। इसी समय हमको मालूम हुआ कि हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाती है, इसको कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। कैसे सिंपैथेटिक सिस्टम को लोअर करें, ये भी तो आप सोच सकते हो, पूछ सकते हो कि मुझको पता है कि मैं इंटरव्यू को जाऊंगा तो मेरे सिंपैथेटिक लेवल बढ़ेगी और मुझको नेगेटिव स्ट्रेस आएगा, नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए? पहले और उस समय भी जब मैं इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ तब भी मेरा स्ट्रेस को नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव करने के लिए या नेगेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं क्या करूं? जी, बायोलॉजिकल आंसर है सिंपैथेटिक फ्लो को रिड्यूस करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करिए उसी समय, ठीक है? जैसे आप हो सकता है, समझिए आप 4 लड़कों के साथ में या 4 व्यक्तियों के साथ में बैठे हो और आपका नंबर आने वाला है, जब आपको पुकार आ जाएगा आपका नाम तो आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाओगे, या एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, तो ऐसे समय में फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कूद नहीं सकते, है ना? जो कि आप देखते होंगे क्रिकेट में बैट्समैन पिच पे आता है और वो अपना स्टैंड लेता है, अंपायर को बोलता है कि ऑफ स्टिक दीजिए या ऑफ स्टंप दीजिए या लेफ्ट स्टंप दीजिए, लेग स्टंप दीजिए। वो अपना स्टैंड लेता है, उसके बाद में बॉलर जब तक बॉलिंग नहीं करता तब तक वो वहां कूदता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है ना? ये क्यों? क्योंकि इससे वो रिलैक्स हो जाता है, उसका सिंपैथेटिक लेवल कम हो जाता है और उसका अटेंशन बराबर हो जाता है, कहाँ बॉल आया, कौन सा आया और फिर क्या खेलूं, अटेंशन लगेगा। तो उसको रिलैक्स रहना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या एग्जामिनेशन में हो तो आप अपनी मुट्ठी को बहुत जोर से कस के पकड़िएगा, इतना कसिएगा कि आपका ये जो हाथ है ना यहाँ पे, इसमें आपको दर्द हो जाए और इमीडिएटली उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ओके, ये रिलैक्सेशन टेक्निक है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक का एक भाग है ये। ओके, कस के मुट्ठी को बांधिएगा और जोर से छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ हद तक के रिलैक्स हो जाओगे। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो ओवरटोन हो रहा है, ज्यादा आगे जा रहा है, रुक जाएगा, हो सकता है कम हो जाएगा और फिर आपका फोकस अच्छा रहेगा, अटेंशन अच्छा रहेगा और फिर आप शायद नेगेटिव स्ट्रेस से बच जाओगे। ओके अंकुर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माधव। मुझे स्पेशली आपका लास्ट वाला सजेशन काफी अच्छा लगा और जब आप बोल रहे थे मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा था और मैं कोशिश करूंगा इसका ध्यान रखूं और मौका आने पे मैं इसको प्रैक्टिस करूं और पॉजिटिव स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माधव वंस अगेन। सर मुझे ना आपने जो पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में हमें जानकारी दी, मुझे उससे व्हाट्सएप फॉरवर्ड याद आया जो मैं आपके और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगा। टेंशन अगर ज्यादा करो तो जीवन को बर्बाद कर सकता है, लिमिट में करो तो लाइफ बना सकता है। संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर माधव आपके जवाब से ऑडियंस को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस के रीजंस के बारे में डॉक्टर माधव से जानकारी हासिल करेंगे और आप भी डॉक्टर माधव से सवाल पूछ सकते हैं। अपना सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम कोशिश करेंगे आपके सवाल डॉक्टर माधव तक पहुंचाएं और जवाब मिले आपको। सो थैंक यू वेरी मच।